दोस्तों मान लीजिए कि हमारे सामने यह सवाल है कि कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। अगर हम इस छोटी सी घटना को वैज्ञानिक तरीके से समझने जाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी और समझनी पड़ेगी। इसके लिए हमें छठी सातवीं क्लास से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एडवांस लेवल पर अर्थात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट रे हमारी आंखों पर गिरती है और फिर कैसे यह लाइट रे हमारी आंखों के लेंस के अंदर प्रवेश करके एक उल्टी इमेज बनाती है और फिर यह उल्टी इमेज हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे हमारे दिमाग में पहुंचती है और फिर कैसे हमारा दिमाग इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। दोस्तों यह सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसे मॉडर्न साइंस भी अभी तक पूरी तरह से ठीक से समझ नहीं पाया है। और यह सभी प्रोसेस को हमारा दिमाग इसलिए ठीक से समझ पाता है क्योंकि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर का काम करता है। जैसा सुपर कंप्यूटर बनाने की क्षमता अभी भी मॉडर्न साइंस में नहीं है और पता नहीं भविष्य में हो या ना हो। और दोस्तों यही कारण है कि हम यह मान लेते हैं कि एक गॉड या सुप्रीम पावर जैसी कोई चीज़ है जिसने हमारे दिमाग जैसे सुपर कंप्यूटर को बनाया है। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक कुत्ता या बिल्ली जो कि कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्या उसे कोई वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है या हमें कोई वस्तु जितनी ठीक से दिखाई देती है हमसे भी कहीं कई गुना ज़्यादा अच्छा कुत्तों को दिखाई देती है। और कुत्तों को तो कभी चश्मे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों इसका मतलब क्या मैं यह कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ासकर हमारे देश के लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को अगर सिर्फ हम दिमाग से समझने जाएँ, सिर्फ समझते ही जाएं तो यह भी ठीक नहीं है। जो चीज़ अनुभव करने की चीज़ है उसको हमें अनुभव करना है, उसको सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। हमारी आत्मा भी ऐसी ही एक चीज़ है जिसे जानने समझने की नहीं बल्कि अनुभव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा को अनुभव नहीं करेंगे, इस अनुभव से हमारे अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए, वो परिवर्तन नहीं आ सकता है। श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध से लेकर आज के रजनीश और कृष्णमूर्ति जी और साथ ही मेरा बेंजीन रिंग का कॉन्सेप्ट, आपको सबकी बातें समझ में आ जाएंगी लेकिन फिर भी आप अपनी आत्मा या बेंजीन रिंग को अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन परम आदरणीय कबीर दास जी जैसा एक अनपढ़ इंसान बिना कुछ पढ़े और समझे ही अपनी आत्मा को अनुभव कर लेगा, जैसे कि एक अनपढ़ कुत्ता बिना कोई कॉन्सेप्ट जाने ही चीज़ों को बेहतर ढंग से देख लेता है। तो संक्षेप में समझ लीजिए दोस्तों कि पूरी दुनिया के सभी धर्मों का और दर्शन और अध्यात्म किताबों का पूरा मामला कुछ ऐसा ही है। और इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। इस बात से वह यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा बल्कि अनुभव करने की चीज़ को अनुभव करने से काम चलेगा। इसलिए दोस्तों आप किसी गुरु, गॉड और मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, बल्कि मेरे ही जैसा आप कबीर दास जी जैसे इंसान को अपने लिए एक आइडियल या आदर्श बना लीजिए और फिर सोचिए कि जब एक अनपढ़ इंसान या मेरे जैसा एक मामूली पढ़ा लिखा इंसान इन सभी चीज़ों को समझ सकता है और साथ ही अनुभव कर सकता है और दूसरे लोगों को बता भी सकता है, तो फिर मेरे जैसा आदमी क्यों इसे नहीं समझ सकता और क्यों नहीं इसे अनुभव कर सकता है? यह सवाल आप अपने आप से हमेशा पूछते रहिए। देखना आपके अंदर से एक दिन आवाज़ आएगी, हाँ तुम भी कर सकते हो, बस इसे करके देखने और अनुभव करने की ज़रूरत है।